सना, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तो बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाई है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, हम सही डायरेक्शन में हैं। अगर कुछ चैलेंजेस जो एक्सटर्नल इंटरनल है वो ना होते तो हम तो अपने काफ़ी टारगेट्स अचीव भी कर लेते। ये दावे कर रहे हैं माशी कारकर्दगी में बेहतरी के, क्या ये सही है आपके मुताबिक? जी, बहुत शुक्रिया अलीना, सबसे पहले तो दावत देने के लिए। बिल्कुल देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो पिछला साल गुज़रा है, उसमें चैलेंजेस जो हैं सिर्फ़ हमारे कह लें डोमेस्टिक फ्रंट पे नहीं, जियोपॉलिटिक्स हमने देखा है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उसका रहा है और उसके साथ बाकी दीगर चैलेंजेस भी रहे हैं। और अगर ये ना होते तो उस वक़्त तक हमने देखा साल शुरू होता है और जो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो काफ़ी इन लाइन थे विद आवर एक्सपेक्टेशन। जिस तरह हम जीडी की भी बात कर रहे हैं, अगर 3.7 पे हमने पूरा साल रिकॉर्ड किया है, यही पहले 2 क्वार्टर्स में 3.8, 3.9% तक भी गई है। और इसी के अलावा इन्फ्लेशन जो एक कंसर्न रहता है, उसका भी हमने देखा नंबर जो है फर्स्ट हाफ देख लें या इवन अभी भी देख लें, पूरा साल सिंगल डिजिट पे ही हम क्लोज कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, आखिर में जाके हमने देखा है $135 का जो है अरब लाइट भी एज हाई एज गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद इन्फ्लेशन नंबर भी जो है हमारे सिंगल डिजिट में रहे हैं और साथ ही में फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक यहाँ ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। फर्स्ट हाफ में तो हमने सरप्लस भी जो है पोस्ट किया था और अब जो 9 महीने का नंबर है वो भी तकरीबन 850 बिलियन के करीब है। सो वहाँ ये बात भी जो है डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग है एंड बाकी इंडिकेटर्स भी हमारे सामने हैं जिसमें आपका आ जाता है, जिस तरह पॉलिसी रेट की भी बात करते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ है जिस पे यही बात की जाती है कि कहाँ एक पॉइंट था कि हम पिछले साल तक जो है डबल डिजिट्स थोड़े से हाई टीन्स की तरफ थे और ठीक है। वो हमने ग्रेजुअल रिडक्शन भी देखी थी। सो सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ थी। फिर आता है इस साल आपका सैलाब भी हमने देखा अनफॉर्चुनेटली और फिर उसके बाद जो 28 फेब के बाद जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे सिचुएशन हुई है, उस सब के बाद आई थिंक जो इकोनॉमी है उसने डेफिनेटली रेजिलियंस दिखाई तो है। और कुछ जो मेजर्स हमारे फिस्कल फ्रंट पे लिए जा रहे हैं और फिर मॉनेटरी साइड पे भी, अगर ये मेजर्स प्रूडेंट तरीके से ना लिए जाते तो शायद ये नंबर्स जो हमारे सामने अभी तक आ रहे हैं, ये भी ना होते और सिचुएशन वर्सन हो सकती थी। सो आई थिंक नंबर्स के हद तक जितना हम देखें तो इकोनॉमी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, जितना इसमें Why do I feel वर्सन कि हो there's सकती a थी। लेकिन कमिंग? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बट और लेकिन है, क्योंकि आप जब बात करती हैं तो कीवर्ड है दादोशुमार की हद तक या नंबर्स की हद तक। माशी कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी है तो फिर आवाम की ज़िंदगियों पर इसका असर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? अच्छा, जो ये वर्ड लेकिन है वो स्पेशली इसलिए क्योंकि चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये अभी जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी जियोपॉलिटिक्स पे अभी भी जो है एक क्लैरिटी नहीं है। अभी भी नहीं पता सिचुएशन, जिस तरह की ऑयल प्राइसेस चल रही हैं इतनी वॉलेटाइल। आज एक ट्वीट होती है तो आपकी प्राइसेस आपके सामने हैं। जी। एक ट्वीट होती है तो नीचे भी आ जाती हैं। इस अनसर्टेनिटी में रहते हुए गोइंग फॉरवर्ड कि आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। एंड एक और चीज़ डेफिनिटली कुछ इंडिकेटर्स जिस तरह आप कहते हैं ना कि रेवेन्यू टारगेट की हम बात जिस तरह करते हम्म। हैं, है तो उसमें अभी भी शॉर्टफॉल। तो ये जो चीज़ है इसको भी हम इसमें आँख बंद करके नहीं बैठ सकते। यहाँ पे शॉर्टफॉल है, उसको भी हमें ऑफ कोर्स एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट डेफिनिटली मेजर्स ले रही है और ले भी रही होगी और बजट में हम अच्छा, एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कोई। अब ये अहम बात की आपने। अमार ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, अभी एक्सटर्नल चैलेंजेस की और जंग की बात हो रही थी, बहुत बड़ा फैक्टर है, यकीनन उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बुनियादी चेंजेस स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में हमारी ज़रूरत थी। हुकूमत ने इससे मुतालिक बड़े बड़े दावे भी किए। क्या आपके ख्याल में आज अपने 5वें बजट में अगर हुकूमत ये कहती है कि माशी कारकर्दगी बेहतर है तो वो दुरुस्त कह रही है? नहीं, माशी कारकर्दगी मेरे हिसाब से ऐसे ही है जो कि आज से 3, 4 या 5 साल पहले थी। ग्रोथ रेट हमारी उसी रेट पर है, लेवल पर है जो कि 4-5 साल पहले थी। यस, वी आर स्लाइटली मोर स्टेबल। एफएक्स की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस है, फिस्कल थोड़ा बेहतर है। मगर अगर 5वां बजट भी वैसा ही है जो कि दूसरा या तीसरा बजट था, सो आई डू नॉट सी कि बहुत कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट कहाँ पर आई है। एक्सपेंडिचर्स पे देयर इज नो कंट्रोल, एनएफसी इज स्टिल स्टक।
टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे उसी लेवल पर है, मेरा 1-2% ऊपर नीचे हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को 12-13% पे है, जो कि पिछले 50 साल से अटका हुआ है। सो वी डू नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट। यस, इट्स स्टेबल, नो वंस डाइंग एट दिस पॉइंट, बट नो वंस थ्राइविंग आइदर।